देखिए, ओम प्रकाश जी के विषय में तो क्या कहें, वो तो बड़े भाई भी हैं और एक दो बार की मुलाकात है, बैठ के बातचीत भी है उनसे हमारा। अब उनका स्टेटमेंट एक बार हम इससे पूर्व में भी देखे थे कि वो मनोज सिंह को भी क्रिमिनल कर रहे थे, अपराधी कर रहे थे, शायद आपके चैनल द्वारा ही। अब किसको कब क्या बोलेंगे, अब वो कुछ कहने जवाब दी नहीं है। अभी एमएलसी चुनाव में जनता जवाब नहीं दिया, एमएलसी के चुनाव में जनता जवाब भी दिया। हमको सेकेंड में माइनर वोट से हम एमएलसी चुनाव भी हारे। एमएलसी के चुनाव में सिवान का समस्त जनता जान रही, उस दिन हम पर गोली भी चला, हमको झूठा मुकदमा में फिर फंसाया भी गया, जेल भी भेजा गया, फिर न्याय से न्यायपालिका से बाइज्जत बड़ी होकर आपके बीच में है। तो ये सिवान का समस्त जनता का प्यार और आशीर्वाद का नतीजा है। सुप्रीमो को नहीं बोलेंगे कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है, मेरी प्रतिक्रिया जान लीजिए। मेरा प्रतिक्रिया है कि वह फुल बीट के खिलाफ हम हैं, हम अपने लोगों के साथ हैं, हम अपने उलमा के साथ हैं, समझें। और जो भी उलमा है, हमारा जो समाज जो कहता है उस पैटर्न पर उपलब्धि है, क्योंकि मैं निर्दलीय और आप खुद मेरा छवि को जिस तरह से आप लोग कहते हैं, तो उसको ने जिस छवि को आप लोग कहते हैं कि क्रिमिनल है, बदमाश है, तो आम जनता इस बात को भली विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां अभी से ही बढ़ी हुई हैं, अगर देखा जाए तो सिवान के 8 विधानसभा में जिन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना है वो लगभग सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तो तय पार्टी को करना है कि पार्टी किसके ऊपर जो है अपना मोहर लगाती है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, सभी की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन इसी बीच आप तस्वीर में देख रहे होंगे जो शख्स बैठे हुए हैं, इनकी चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है। हालांकि जिस तरीके से इन्होंने विधान परिषद का चुनाव लड़ा था और उस वक्त एक बड़ा चीज़ इन्होंने दिखला दिया। विधान परिषद का चुनाव आम जनता समझ भी नहीं पा रही थी कि ये चुनाव क्या होता है, कब कौन प्रत्याशी जीत करके और सदन में पहुंच जा रहा था। लेकिन इन्होंने एक बड़ा मिसाल कायम किया, प्रत्याशियों को दरवाजे दरवाजे इन्होंने घुमा दिया और जो उसके जो वोटर होते हैं, चाहे वो जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, उन लोगों के घर तक उस प्रत्याशी को इन्होंने पहुंचाया। एक बड़ा ही बेहतरीन कैंपेनिंग इन्होंने किया है। अब दूसरा एक बड़ा सवाल है कि रघुनाथपुर सिवान से, जिस तरीके से रघुनाथपुर सीट से इनकी दावेदारी कही जा रही है कि क्या रघुनाथपुर सीट से लोजपा जो है कि रईस खान को टिकट देगी, और अगर देगी तो क्या किस तरीके से इस बार का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इन्हीं के बीच कई प्रत्याशियों के नाम भी आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम समझने के लिए इनके साथ है। बहुत स्वागत है आपका। आपको भी हमारे तरफ से सारे मीडिया भाई को स्वागत है। बहुत चर्चा आजकल चल रहा है कि रईस खान जी जो है कि रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि आप तो पार्टी में चले गए हैं। तो ये अपने से स्वघोषित आपने कैसे कर लिया कि आप पार्टी में लड़ेंगे, या सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, हम तो रघुनाथपुर से घोषणा कर चुके हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के दिशा निर्देश पर ही किए हैं। और चुनाव रघुनाथपुर मेरा पसंदीदा सीट रहा है, क्योंकि वहाँ से हमने राजनीति शुरू किया। मैंने सबसे पहले जिस समय कोई सिवान में पार्टी नहीं थी, कोई डर से कोई पार्टी लड़ती नहीं थी, तो मैंने निर्दलीय लड़ा, पापा को अपना लड़ाया, जिसके कारण आपको पता ही होगा हमारे पापा का अपहरण भी हुआ, गोली भी चला, गोली भी लगा, फिर भी हम लोग डरे नहीं। और रघुनाथपुर का जनता हमको माइनर वोट से मान लीजिए सेकेंड पर ला के खड़ा की उस समय। और उस समय जो चुनाव हुआ तो 2 प्रत्याशी हम लोग निर्दलीय थे, जो बाहुबली के टिकट से आके लड़ रहे थे, उनकी जमानत जब्त हुई और निर्दलीय एक प्रत्याशी निकले। आप शायद विक्रम कुंवर की बात कर रहे हैं। देखिए, अब किसकी बात कर रहे हैं ये सब छोड़ दीजिए। हम सारे समाज के हम लोग यही के ना हैं, और तो सब लोग जानते हैं, किसी का नाम धरना नहीं, वहाँ से बहुत सारी सवाल निकल कर के आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये चीज़ तो मान लें कि समस्त सिवान का जनता जानती ही ना है। उस समय हम थोड़ा सा वोट से चूक गए। चूकने के कारण है कि हम लोग डिस्टर्ब हो गए। हमारे पापा का अपहरण हुआ, गोली लगने के बाद बहुत परेशान हम लोग थे। उस दौरान प्रशासन भी हम लोग के पीछे पड़ गई थी, जिसके कारण
माइनर वोट से हम लोग चुनाव, और चुनाव हराया गया। ज़बरदस्ती हमारे जितने भी पोल एजेंट थे सबको बाहर निकाल दिया गया, और वो चुनाव माइनर वोट से हम लोग को हार एक बैग घोषित किया गया कि कमल हक साहब इतने वोट से हार गए। चलिए, तो राजनीति तो अभी जो जो लोग बोल रहे हैं, पहले उनको सोचना चाहिए कि आप राजनीति कब से कर रहे हैं। अभी तो ये मैंने सवाल किया ही नहीं। अभी तो आप सवाल नहीं किए, सवाल जो आप करना चाह रहे हैं उसका सवाल का हम जवाब पहले ही दे दे रहे हैं। तो हम तो सबसे पहले से राजनीति कर रहे हैं सिवान में। उस समय ना बीजेपी लड़ रही थी, कोई पार्टी लड़ रहा था सिवान में। जिस समय समता पार्टी का गठन हुआ उस समय हम लोग मजबूती से समता पार्टी के साथ जुड़े भी और उनका मदद भी किए, जिसके कारण हम लोग को बुरी तरह से हर केस में हम दोनों भाइयों को फंसाया गया। तो राजनीति में कब कौन किसको छोड़ के आगे बढ़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ बड़ा बारीक से इस चीज़ को देखा, हालांकि कई जगह वायरल भी हो रहा था कि आपको कहा गया है कि रईस खान जुम्मा 4 दिन से आए हुए हैं तो क्या राजनीति करेंगे। एक इसी के सवाल पे आप मतलब पहले जवाब आपने दे दिया, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आम आदमी इस बात को देख रही थी ना कि आप लोकसभा जो विधान परिषद का चुनाव आप लड़े हुए थे, तो जहाँ एक तरफ जो कि राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी, उसके बड़े बड़े नेता इसमें आए हुए थे, भाजपा बड़ी पार्टी, भाजपा के बड़े बड़े नेता इसमें आए हुए थे, और रईस खान निर्दलीय लड़ रहे थे, लेकिन आप सेकंड पे आए। तो जाहिर है कि एक तरह से राजनीतिक जो आपके ऊपर एक तीर लगाई जा रही है वो कहाँ तक आपके ऊपर मतलब वो निशाना सटीक बैठ रहा है। देखिए, सभी मान लेंगे जो भी हमारे चाहने वाले हैं उनका तो यही प्रयास है कि भैया एक बार जीते, आज जो नहीं चाहने वाले हैं तो उनका यही प्रयास है कि किसी तरह इनको डैमेज करें। तो हम निर्दलीय फाइट किए, आपको पता होगा उस समय आप चुनावी दौर में मेरे साथ भी थे। एमएलसी चुनाव के दौरान प्रशासन भी हमको बहुत ज़्यादा परेशान की। हम निर्दलीय कैंडिडेट थे, सारे पार्टी के दल के बड़े बड़े लीडर आके 4 महीना 3 महीना से यहाँ कैंपिंग कर रहे थे, ये तो मालूम है आपको। फिर भी सिवान का समस्त जनता और जितने भी जनप्रतिनिधि वार्ड हमारे हुए, बीडीसी हुए, जिला परिषद हुए, विधायक हुए, मुखिया हुए, उन्होंने हमको वोट किया और बीजेपी ऐसे पार्टी को तीसरे नंबर पर ला के खड़ा कर दिया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि की बात है, जिसे कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, तो ये तो मेरे लिए उपलब्धि है क्योंकि मैं निर्दलीय, और आप खुद मेरा छवि को जिस तरह से आप लोग कहते हैं, तो उसको ने जिस छवि को आप लोग कहते हैं कि क्रिमिनल है, बदमाश है, तो आम जनता इस बात को भली भांति समझती है नहीं कौन क्या है। अगर हमारा क्रिमिनल का टैग रहता तो आप थर्ड को तो नहीं जाते हैं। हमको सिवान का जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। एक बड़ा सवाल अभी एक और आ रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी से जब मैंने बात किया कि आप ही के जो गठबंधन के वो लोग भी हैं आपके जो घटक दल में हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं हम अपराधी के साथ नहीं देंगे, यानी कि रईस खान को वो अपराधी मानते हैं। और जब हमने कहा कि मनोज सिंह जी भी, तो बोले कि नहीं वो मेरे भैया हैं। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, जरा बताएं। तो देखिए, ओम प्रकाश जी के विषय में तो क्या कहें, वो तो बड़े भाई भी हैं और 1-2 बार की मुलाकात है, बैठ के बातचीत भी है उनसे हमारा। अब उनका स्टेटमेंट एक बार हम इससे पूर्व में भी देखे थे कि वो मनोज सिंह को भी क्रिमिनल कर रहे थे, अपराधी कर रहे थे, शायद आपके चैनल द्वारा ही। अब किसको कब क्या बोलेंगे अब कुछ कहने लायक है नहीं। तो आप उनको भैया कह रहे हैं, वो आपको अपराधी मानते हैं, तो अरे उनका सोच है, जो सोचे है आदमी। उस समय हम कहे कि जब आप हमको अपराधी कह रहे हैं तो अपराधी आपके कहने से तो हम नहीं हो जाएंगे। अगर हम अपराधी रहते तो सिवान के समस्त जनता के बीच में हमेशा खड़ा रहते हैं, आप आके हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अपराधी का आप इंटरव्यू लेने जाते हैं कहीं? कभी किसी अपराधी का इंटरव्यू लिए हैं? नहीं। तो ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? इसलिए पहले अपने गिरबान में तो पहले झांक लें। इंसान को अपना दिन नहीं भूलना चाहिए।
कल क्या थे आज क्या हैं, सिवान का समस्त जनता आपको ऊपर भी उठाया नीचे भी गिराया, अब उठने वाले नहीं हैं। झूठ का खेती कब तक चलेगा? आप एक ही तीर मारते जा रहे हैं। अब हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनकी राजनीति उनकी पॉलिटिक्स क्या है आप भी जानते हैं और सिवान का समस्त जनता जानती है। यानी दोहराना चाहते हैं उसी राजनीति को। तो अब तो लोग बेवकूफ़ तो नहीं है, लोग भली भांति जानते हैं। आपको एक जगह दी है, आपने जनता के लिए क्या किया? आप अब जो किए हैं उसी के लेके जाइए ना क्षेत्र में। हैं, आप ही का परिवार एक मुखिया से हार जाता है, वार्ड से हार जाता है, तो क्या किए हैं आप? क्षेत्र के अगर जनता के हीरो हैं तो आपको सिवान का समस्त जनता हीरो बनाया, फिर आपको जीरो पर लाके खड़ा कर दिया, तो अब कुछ बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ हम समझना चाहेंगे कि जैसे आपके ऊपर बार बार इस बात को कहा जाता है कि अपराधी हैं, आप अपराधी हैं, तो जाहिर है कि अगर आप अपराधी रहते तो आप जेल के अंदर सलाखों के पीछे रहते हैं। कोर्ट ने आपको बैयत बरी किया है, कई केसेस आपके ऊपर लगे हुए थे, ये तो सच्चाई है, आरोप तो बहुत सारे लगे हुए थे। अगर आप चुनाव में जाएंगे तो इस शब्द के लिए, जिस तरह से अभी कहा जाता है, इस शब्द को काट करने के लिए आपके पास क्या कुछ ऐसा है जिससे आप जो कि जनता को जवाब दे सके? अच्छा, जनता जवाब दी नहीं है अभी। एमएलसी चुनाव में जनता जवाब नहीं दिया, एमएलसी के चुनाव में जनता जवाब भी दिया। हमको सेकेंड में माइनर वोट से हम एमएलसी चुनाव भी हारे। एमएलसी के चुनाव में सिवान का समस्त जनता जान रही, उस दिन हम पर गोली भी चला, हमको झूठा मुकदमा में फिर फंसाया भी गया, जेल भी भेजा गया, फिर न्यायपालिका से बाइज्जत बरी होकर आपके बीच में है। तो ये सिवान का समस्त जनता का प्यार और आशीर्वाद का नतीजा ही है ना कि हम आपके बीच में खड़ा हैं। सिवान के समस्त जनता का आशीर्वाद का नतीजा है कि हम आपके बीच में हैं। तो जनप्रतिनिधि नहीं समझ पा रहे इस बात को? तो अच्छा, जनप्रतिनिधि रहेंगे तब ना समझेंगे। अब जनप्रतिनिधि फिर बनने की कोशिश में है, पहले थे अब तो है नहीं। अब सोच रहे हैं कोई तगमा लगा के बन जाए, हम तो बन जाएंगे। तो बनने वाले सिवान का जनता को तय करना है। एक ही चीज को कई बार जबा कीजिएगा। देखिए, सिवान के समस्त जनता इस बात को भली भांति जानती है, और किसी को एक बार बेवकूफ बनाइएगा, बार बार नहीं। काट की हांडी बार बार हाँ, बार बार में जल जाएगा। हमने अब जला हुआ चीज को सरियाने से कोई फायदा है? चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि रघुनाथपुर से अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आपका एक विज़न क्या होगा? क्योंकि हर नेता चाहता है कि हम अपने क्षेत्र को लेकर चलें, आपको मौका कभी मिला नहीं है, लेकिन क्या कुछ आपने सोचा होगा रघुनाथपुर को लेकर? देखिए, हमारे सुप्रीमो का माननीय श्री चिरैया पासवान जी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा है, वही नारा हमारा विधानसभा में रहेगा, और जितनी भी समस्या है और विकास का जो कार्य रुका हुआ है तेजी से चलेगा। अच्छा, ये पुलवामा अभी जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमले को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी जिस तरीके से एक तरह से आपसी जो वैमनस्य फैल रहा है, लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, तो इसमें आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? ज़रा इसके बारे में बताएं आप। देखिए, आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है, और इसकी जितना भी निंदा किया जाए इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। जो आतंकवादी इस तरह का घटना किए हैं उसको उसी तरह जवाब देना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसका मुंह तोड़ जवाब केंद्र सरकार को भी देना चाहिए, और हिंदुस्तान का समस्त जनता अपने सरकार के साथ है, और सरकार अब क्या करती है अब सरकार ही जाने, मगर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में आ गया, मेरे दर्शक भी इसको जानना चाहेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के आपकी पार्टी का जो रुख रहा है, क्या आज जिस तरीके से मुसलमान नाराज़ हैं खास करके वक्फ को लेकर के, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए, इसमें हम अपने सुप्रीमो को नहीं बोलेंगे कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है। मेरी प्रतिक्रिया जान लीजिए। मेरा प्रतिक्रिया है कि वक्फ बिल के खिलाफ हम हैं, हम अपने लोगों के साथ हैं, हम अपने उलमा के साथ हैं,
समझें। और जो भी उलमा है, हमारा जो समाज जो कहता है उस पैटर्न पर हम खा रहे हैं। बिल्कुल। तो सुना आपने जिस तरीके से रईस खान अपनी बातों को ये बहुत बेबाकी से रख रहे हैं। हालांकि हमको याद है कि जब हम पहली बार इनसे जब इंटरव्यू ले रहे थे तो इन्होंने कहा था कि भाई थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, क्योंकि बहुत कम बोलते थे ये। लेकिन अब जिस तरीके से राजनीतिक पेचीदगियों को ये समझ गए हैं और जिस सलाहियत से, जिस सलीके से इस बात को रख रहे हैं, इससे आपको भी अंदाज़ा हो गया हो कि राजनीतिक ABCD को ये बहुत समझ गया है। अब आने वाले समय में जो रघुनाथपुर सा जो क्षेत्र से अगर इनको टिकट मिलता है और जो चुनाव होगा उसमें इनकी रणनीति क्या होगी और किस रणनीति से ये चुनाव लड़ते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।